हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 4 मार्च की और दिन है सोमवार का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वेदर अपडेट्स के साथ। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। आंधी तूफान और ओले पड़ने के कारण ठंड और बढ़ गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि का दौर कुछ दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी हो रही है। हालांकि 4 मार्च के बाद से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी में कमी आ जाएगी। आज उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में ओले गिरने की संभावना है। आईएमडी ने हरियाणा और आसपास के इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ तूफान की भविष्यवाणी कर दी है। वहीं एक्सपर्ट पोस्ट में आईएमडी ने बता दिया है कि नरोरा, उतरौली के आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश होगी। वहीं संभल, बिलारी, चंदौसी, बहजोई और आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। अमेरिका में भी भाजपा का प्रचार शुरू हो गया है। अमेरिका में रह रहे भाजपा समर्थकों ने लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने के लक्ष्य को हासिल करने में भाजपा की मदद करने का संकल्प लिया है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने कहा कि वो लक्ष्य के लिए योगदान देगा। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य प्रसाद ने वॉशिंगटन डीसी के मैरीलैंड में शनिवार को कहा कि भारतीय प्रवासी भाजपा का समर्थन करेंगे। 3000 से ज्यादा लोगों ने ओएफबीजेपी द्वारा समन्वित विभिन्न चुनावी गतिविधियों के लिए हस्ताक्षर किए। इन गतिविधियों में इंटरनेट, मीडिया, फोन कॉल, मतदाता विश्लेषण और भारत की यात्रा शामिल है। अमेरिका से भारत में लगभग 25 लाख लोगों का कॉल करने की योजना बनाई जा रही है। कॉल करके भारतीयों से भाजपा को वोट देने का आग्रह किया जाएगा। मोदी की गारंटी, मोहल्ला चाय पर चर्चा, कार रैली, होली मिलन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ओएफबीजेपी की सिख मामलों की शाखा के संयोजक कमलजीत सिंह सोनी ने कहा कि हम तैयार हैं, इस बार हम प्रधानमंत्री के लिए 400 सीटें पार करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार आज यानी सोमवार को 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। इस साल बजट में लोकसभा चुनाव और 11 महीने बाद होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव का असर दिख सकता है। अब माना जा रहा है कि सरकार इस साल भी जनता से जुड़ी परियोजनाओं पर फोकस करेगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार के इस कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट है। अगला बजट पेश होने से पहले ही फरवरी में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। खास बात यह है कि आप सरकार का ये लगातार 10वां बजट है जिसे वित्त मंत्री आतिशी पहली बार पेश करेंगी। इस बार 80,000 करोड़ से ऊपर का बजट रह सकता है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन पर भी फोकस रह सकता है। दिल्ली में इस साल से लेकर अगले साल तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतार देने की योजना है। वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो उस बजट में शिक्षा पर सबसे ज्यादा 16,575 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य पर 9,742 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछली बार परिवहन पर 9,337 करोड़ तथा शहरी विकास के लिए 8,239 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई सजा में छूट की चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। गोपालगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ दिवंगत अधिकारी की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई करेगी। आनंद मोहन को पिछले साल बिहार के सहरसा जेल से रिहा किया गया था। इससे पहले राज्य सरकार ने बिहार जेल नियमावली में संशोधन करके ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवक की हत्या में संलिप्तता वालों की समय पूर्व रिहाई पर लगी पाबंदी हटा दी। इस मामले में आनंद मोहन को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे पटना हाई कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि की थी। 1994 में भीड़ ने कृष्णैया को पीट कर मार डाला था और आनंद मोहन पर भीड़ को हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। चलिए बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से निकी हेली और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला हो रहा है। इस बीच निकी हेली ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में हुए रिपब्लिकन प्राइमरी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे दी है। निकी ने 62.9% जबकि ट्रंप को 33.2% वोट ही मिले थे। वो डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की रेस में मात देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। किसी रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शन में जीत दर्ज करने वाली निकी हेली अमेरिका इतिहास में
पहली महिला बन गई हैं। हालांकि राष्ट्रपति पद की रेस में ट्रंप की दावेदारी काफी मजबूत है। भले ही अभी तक प्राइमरी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने निक्की हेली को एक तरफा शिकस्त दी है, लेकिन निक्की हेली लगातार ट्रंप को चुनौती दे रही है। निक्की हेली ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप हरा नहीं सकते हैं। ऐसे में मैं रेस से पीछे नहीं हटूंगी। मेरे इस दौड़ में रहने की वजह से लोगों के पास बेहतर ऑप्शन रहेगा। अमेरिका दोबारा डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन को नहीं झेल सकता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।